जय माता जी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजू पामेचा। वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो वास्तु संजू। टुडे वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट संधि पूजा। व्हाट इज संधि पूजा? संधि पूजा क्या होती है, नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में इसका क्या महत्व है और इस वर्ष संधि पूजा का समय क्या है। दोस्तों, संधि पूजा एक प्रकार का समय काल अवधि है और ये संधि पूजा नवरात्रि के पर्व पर आती है। संधि पूजा एक समय है जो अष्टमी के अंत और नवमी की शुरुआत की युति पर बनती है। ऐसा कहा जाता है लोक कथाओं में कि माता चामुंडा ने चंड और मुंड नाम के दो असुर का वध करने के लिए धरती पर अवतरण लिया था और उनका संहार किया था। और ये जब उनका अवतरण समय था, वो अष्टमी के अंतिम की एक घड़ी और नवमी के प्रारंभिक एक घड़ी में उनका अवतरण हुआ था पूर्ण रूप से, यानी कि 24 और मिनट अष्टमी के अंत के और 24 मिनट नवरात्रि के नवमी के शुरुआत का काल, यानी 48 मिनट का ये काल है जिसको संधि पूजा कहा जाता है। इस वर्ष संधि पूजा 22 अक्टूबर को 2023 रविवार को शाम को 7:34 से शुरुआत होगा और ये 8:22 तक व्याप्त रहेगा। तो इस बार संधि पूजा 7:34 संध्या को 22 अक्टूबर रविवार और इसका पूर्णाहुति काल है 8:22। इसका क्या महत्व है दोस्तों, हमको किस प्रकार की क्रिया करनी चाहिए? संधि पूजा की काल अवधि में अगर हम माता जी के निमित्त 9 दीपक, 9 फल अर्पण करें, 9 पुष्प अर्पण करें, 9 दीपक प्रज्वलन करें तो उसका नवरात्रि के पूजन का पूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है। ऐसे भी विधान आते हैं जिसमें इस काल अवधि में 108 दीपक माता जी के सम्मुख मंदिरों में करने का प्रावधान हमारे शास्त्रों में वर्णन है। साथ ही साथ इस काल अवधि में हवन आदि करें तो फिर भी उसका फल प्राप्ति काफ़ी अच्छा मिलता है। जन सामान्य को इस काल अवधि में 7:34 से 8:22 के बीच में जितना हो सके माता का निर्वाण मंत्र का पाठ करना है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे या अन्य किसी भी दीक्षित मंत्र जो माता जी का हो, अपनी कुल देवी का हो, इस काल अवधि में ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। ये काल अवधि 48 मिनट है, 2 घड़ी की काल अवधि है, यानी कि एक सामायिक हम कर सकें उस प्रकार की काल अवधि है। तो इस प्रकार की काल अवधि के अंदर हमको ज़्यादा से ज़्यादा नाम स्मरण करना है। दोस्तों, अधिकतर मेरे को कॉल आते हैं और इस प्रकार का प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव हम कब हवन करें? नवरात्रि पर्व में हवन का प्रावधान है, कोई अष्टमी को करता है, कोई नवमी को करता है। ऐसे भी लौकिक परंपरा है जिसमें 10वीं तक हवन की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो हमको कब हवन करना चाहिए? दोस्तों, हवन तब करना चाहिए जब अष्टमी या नवमी को अग्नि का वास पृथ्वी पे हो, उस काल अवधि में हवन करना चाहिए। यानी कि प्राय करके 2 दिन की व्यवस्था इस प्रकार रखी गई है ताकि अष्टमी के दिन पूर्ण दिन अगर अग्नि का वास 3 लोकों में होता है, या तो आकाश में, या तो पृथ्वी पे, या तो पाताल में। ऐसा कहा जाता है पृथ्वी पर अग्निवास पे हवन की हमको प्रावधान दिया गया है। आकाश में और जब पाताल में जब अग्नि होती है तब हवन नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार से शारदीय नवरात्रि की व्यवस्था बनाई गई है कि हवन की व्यवस्था 2 दिन रखी गई है, अष्टमी या नवमी। इन दोनों दिनों में से जब भी पृथ्वी पे वास हो हमको हवन करवाना चाहिए अपने घर प्रांगण में, जिससे नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्ति होता है। इस वर्ष नवरात्रि 2023 की नवरात्रि में अग्नि का वास 22 अक्टूबर यानी अष्टमी के दिन रात्रि में 7:58 के बाद पृथ्वी पर आ जाएगा और वो 23 अक्टूबर सोमवार यानी नवमी के दिन संध्या के 5:54 तक रहेगा। यानी कि आप अष्टमी को रात्रि काल में 8 बजे के बाद हवन कर सकते हैं, या नवमी को सुबह से लेकर के कभी भी संध्या के 5:45 बजे के बीच में आप हवन कर सकते हैं। इस प्रकार से हवन का पूर्ण फल का आपको प्राप्ति होगा
और नवरात्रि की 9 दिनों की पूर्ण रूप से आपकी फल प्राप्ति हो सकती है। कभी भी ध्यान रखना, जो कन्या भोज कर रहे हैं उनके लिए खास करके हवन आदि के अनुष्ठानों के बाद ही कन्या भोज करें, जिससे आपको उसका पूर्ण फल प्राप्ति हो सके। मेरे इसी प्रकार की जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो मेरा चैनल है यूट्यूब पे एस्ट्रो वास्तु संजू, आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपने मित्र वर्ग में फॉरवर्ड करें। जय माता जी।